हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अजातशत्रु नाटक के महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 7वां अंश है, नहीं महाराज, आदर्श तो मेरा सहारा है। नियति की डोरी पकड़कर मैं निर्भय कर्मकूप में कूद सकता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो होना है वह तो होगा ही। फिर कायर क्यों बनूं, कर्म से क्यों विरत रहूं। मैं उच्चसंकलन नवीन राजशक्ति का विरोधी होकर आपकी सेवा करने आया हूं। यदि बात की जाए इस अंश के संदर्भ की, तो प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक अजातशत्रु के प्रथम अंक के चतुर्थ दृश्य से ली गई है। इसके प्रसंग को देखें तो इन पंक्तियों में बिंबसार और राजवैद्य जीवक के मध्य हुए वार्तालाप के उस अंश को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जीवक भाग्य को ही अपना आश्रय मानता है। वह सर्वस्व त्याग कर महाराज बिंब की शरण में रहना चाहता है, किंतु महाराज उससे प्रश्न करते हैं कि क्या अदृश्य सोचकर अकर्मण्य बनाकर तुम भी मेरी तरह बैठ जाना चाहते हो। इसी के उत्तर में जीवक कहता है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे, जिसमें जीवक कहता है, महाराज, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। भाग्य से भयभीत होकर मैं अकर्मण्य नहीं बनना चाहता। मैं तो केवल भाग्य से घटित होने वाली घटनाओं को अपना आश्रय स्वीकार करता हूँ। भाग्यवद रूपी रसस्वी के सहारे मैं निडरता पूर्वक कर्म रूपी कुएं में प्रवेश कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस तथ्य से भली भांति परिचित हूँ कि भाग्य में मेरे साथ जो कुछ भी घटित होना है वह तो घटित होकर ही रहेगा। जब भविष्य घटना को टालना मेरे वश में नहीं, तो फिर कायर बनकर उस कार्य के प्रति उदासीन किस लिए रहूं। मेरे संपूर्ण कथ्य का तात्पर्य यह है कि मुझे भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं से न डरकर अपने हृदय से उद्भूत विचारों को दृष्टि में रखकर कर्म में लीन रहना चाहिए, फिर चाहे उसका जो भी परिणाम हो। इसी बात को ध्यान में रखकर मैं नवीन राजशक्ति यानी अजातशत्रु के शासन का विरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि यह राजशक्ति देवदत्त आदि षड्यंत्रकारी व्यक्तियों के कारण उद्दंड होती जा रही है। इस राजशक्ति में नियमों के पालन की बजाय उनका उल्लंघन होता जा रहा है। इन समस्त कारणों की वजह से मैं आपके आश्रय में रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो पहला, कर्मकूप में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा, भाषा भावानुकूल एवं अलंकारिक है,
जो इसकी रंगमंचीयता में बाधक है। तीसरा, जीवन के माध्यम से भाग्यवादी तथ्य का खंडन किया गया है। चौथा, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। इसका 12वां अंश है, मूर्खता नहीं, यह देवदत्त की शुद्धता है। भला आत्मबल या प्रतिभा किसी की प्रशंसा के बल से विश्व में खड़ी होती है। अपना अवलंबन वह स्वयं है। इसमें मेरी इच्छा व अनिच्छा क्या? वह दिव्य ज्योति स्वतः सबकी आंखों को आकर्षित कर रही है। देवदत्त का विरोध उसे केवल उन्नति दे सकता है। यदि बात की जाए इस अंश के संदर्भ की, तो प्रस्तुत पंक्तियां अजातशत्रु नाटक के प्रथम अंक के चतुर्थ दृश्य से ली गई है। इसका प्रसंग देखें तो जीवक सम्राट बिंबिसार से कहता है कि आपके पास रहकर निष्ठुर देवदत्त के कुचक्र से आपकी रक्षा करना चाहता हूँ। देवदत्त बुद्धदेव की प्रतिद्वंदिता के कारण यह मानता है कि जब तक आप जीवित रहेंगे, गौतम की प्रतिष्ठा बढ़ाते रहेंगे और उनकी सहायता भी करते रहेंगे। इन पंक्तियों में बिंबिसार जीवक के प्रश्न का उत्तर देते हैं। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे, जिसमें वह कहते हैं, हे जीवक, देवदत्त का मेरी मृत्यु के विषय में सोचना ही मूर्खता की निशानी है। दूसरे ही क्षण सम्राट अपने कथन को और प्रभावी ढंग से कहने के लिए उसमें कुछ परिवर्तन के साथ अपना मत रखते हुए कहते हैं कि देवदत्त का इस प्रकार की बात सोच रखना मूर्खता ही नहीं बल्कि उसकी तुच्छता का परिचायक है। वह अपने मूर्खतापूर्ण विचारों के कारण ही इस तथ्य को सहजात पूर्वक आत्मसात नहीं कर पाता कि किसी मनुष्य की आत्मिक शक्ति या उसकी प्रतिभा को कोई भी दूसरा व्यक्ति अपनी सहायता के द्वारा नहीं बढ़ा सकता। इसी प्रकार गौतम की आत्मिक शक्ति और प्रतिभा का प्रसार मेरी इच्छा अथवा अनिच्छा से नहीं हो रहा है, अपितु उनकी आंखों में एक अलौकिक प्रकाश का समावेश है जो अन्य व्यक्तियों को स्वतः ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। वह स्वयं भगवान के अवतार हैं। उनकी अलौकिक शक्तियों से प्रभावित होकर सामान्य जन उनके चरणों में शीश नवाते हैं। उनका यश उनके कर्मों के कारण फैल रहा है, ना कि मेरे कारण। ऐसे में वह मूढ़ देवदत्त अलौकिक शक्ति संपन्न गौतम का विरोध करेगा तो इससे समाज में उसका महत्व कम होने की अपेक्षा और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। यदि बात की जाए इसकी विशेषताओं की, तो पहला, किसी भी व्यक्ति के आत्मबल या प्रतिभा को कोई दूसरा व्यक्ति प्रशंसा करके विश्वलोक में सम्मानित नहीं कर सकता, बल्कि वह तो स्वयं ही उसके कार्यों द्वारा प्रख्यात हो जाती है। इस नैतिक सत्य का उल्लेख इन पंक्तियों में किया गया है। दूसरा, इसमें देवदत्त के चरित्र की विकृतियों पर प्रकाश डाला गया है। तीसरा, नहीं में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसका 9वां अंश है, इस रूप का इतना अपमान सो भी एक दरिद्र भिक्षु के हाथ मुझसे ब्याह करना अस्वीकार किया। यहाँ मैं राज रानी हुई,
फिर भी वह ज्वाला न गई। यहाँ रूप का गौरव हुआ तो धन के अभाव से दरिद्र कन्या होने के अपमान की यंत्रणा में पिस रही हूँ। अच्छा, इसका भी प्रतिशोध लूंगी। अब से यही मेरा व्रत हुआ। उदयन राजा है तो मैं भी अपने हृदय की रानी हूँ। दिखला दूंगी कि स्त्रियां क्या कर सकती हैं। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो इन पंक्तियों में प्रसाद जी ने कौशाम्बी नरेश उदयन की पत्नी को प्रतिशोध की अवस्था में दिखाया है, क्योंकि एक बार मागंधी ने गौतम के समक्ष प्रणय निवेदन किया था, जिसे गौतम ने उसके निवेदन को तत्क्षण ठुकरा दिया था। वह अपने महल में बैठी हुई इसी संदर्भ में सोच रही है। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। मुझे इस बात का अत्यधिक आश्चर्य है कि मेरी जैसी अत्यधिक सुंदर नारी के सौंदर्य का गौतम जैसे एक दरिद्र भिखारी के द्वारा इतना तिरस्कार किया गया। उस भिखारी में इतना अहंकार आ गया कि मुझ जैसी सुंदर नारी से वैवाहिक बंधन में बंधना अस्वीकार कर दिया। कोई नरेश मेरे प्रणय निवेदन को ठुकराता तो मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन एक भिक्षु ने जो दूसरे से मांग मांग कर उदय पूर्ति करता है, जिसके पास अपना कुछ नहीं है, उसी गौतम ने मुझ जैसी रूपशाली के भंडार को तिरस्कृत करके मेरे हृदय को गहन आघात पहुंचाया है। दूसरी ओर मागंधी राजा उदयन के साथ प्रणय सूत्र में बंधने के बाद भी एक और अपमान का घूंट पी रही है और हीनता ग्रंथि से ग्रस्त हो रही है। वह मन ही मन सोच रही है कि मैं राजा उदयन की पत्नी तो बन गई हूँ, लेकिन मेरे हृदय की क्रोध ज्वाला अभी भी शांत नहीं हुई है। इस क्रोध का कारण स्पष्ट है। यहाँ मेरे सौंदर्य की प्रशंसा तो खूब हुई। मुझे राजा उदयन ने सम्मान भी बहुत दिया, लेकिन मैं निर्धन की संतान होने के अभिशाप को यहाँ भी झेल रही हूँ। राजा उदयन ने मेरी सुंदरता पर आकर्षित होकर विवाह तो अवश्य किया, लेकिन मेरे राजकुमारी न होने के कारण राजरानी बनने के लिए मुझे उपयुक्त नहीं समझा। मागंधी प्रतिज्ञा करती है कि मैं जिन दो प्रकार के अपमानों की ज्वाला में जल रही हूँ, उन दोनों का बदला मैं अवश्य लूंगी, एवं गर्वपूर्वक सोचती है कि यदि उदयन कौशाम्बी के राजा है, तो मैं भी अपने हृदय की साम्राज्ञी हूँ। मैं अपने इस अपमान का प्रतिशोध लेकर संसार को यह भी दिखा दूंगी कि स्त्रियों में कितना सामर्थ्य है और वह क्या कुछ कर सकती है। इस अंश की विशेषताएं देखें तो पहला, इन पंक्तियों में मागंधी ही हृदय गति अशांति आगे चलकर सोतिया डहा के रूप में उद्घाटित होती है। दूसरा, मागंधी के षड्यंत्रकारी रूप के दर्शन होते हैं। तीसरा, भाषा में नाटकीयता का गुण विद्यमान है। चौथा, गद्यांश के अंत में वीर रस का परिपाक हुआ है। इसका 10वां अंश है। आप पृथ्वीनाथ हैं, आपको सब कुछ सोहता है, किंतु मैं तो अच्छी आंखों से इस गौतम को नहीं देखती। मगध के राज मंदिर में ही मुंडियों का
स्वांग अच्छा है। कौशाम्बी इस पाखंड से बची रहे तो बड़ा उत्तम हो। स्त्रियों के मंदिर में उपदेश क्यों हो? क्या उन्हें पतिव्रत छोड़कर किसी और भी धर्म की आवश्यकता है? यदि बात की जाए इस अंश के संदर्भ की, तो यह अंश ऐतिहासिक नाटक अजातशत्रु के प्रथम अंक के पंचम दृश्य से लिया गया है। इसके प्रसंग को देखें तो कुछ दिनों पश्चात महाराज उदयन जब मागंधी के महल में आते हैं तो मागंधी उनसे कहती है कि कई दिनों तक मेरा ध्यान भी नहीं आया, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? प्रत्युत्तर में महाराज कहते हैं कि मगध से महाराजा गौतम आए हैं जो हमारे अनुरोध पर पद्मावती के मंदिर में उपदेश देते हैं। इस अंश में मागंधी उदयन के हृदय में एक संदेह उत्पन्न करने का प्रयास करती है कि पद्मावती के महल में गौतम का आवागमन अनुचित है। इसकी व्याख्या देखें। सम्राट उदयन मागंधी को जब यह बताते हैं कि मैंने गौतम से अनुरोध किया है कि आप कुछ दिनों तक यहाँ ठहरकर कौशाम्बी में धर्म का प्रचार करें, तो मागंधी उनके कथन के प्रतिवाद में तर्क देते हुए कहती है कि आप तो इस पृथ्वी के राजा हैं, आप जो भी निर्णय करेंगे वही शोभनीय प्रतीत होगा। किसी भी राजा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होता है, उसे कोई भी चेतावनी देने की शक्ति नहीं रखता। वही निर्णय प्रशंसनीय होता है। हे महाराज, आपके द्वारा लिया गया निर्णय मैं भले ही सही है, किंतु जहाँ तक मेरा संबंध है मुझे यह भिक्षु गौतम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मगर इन केश राशि विहीन साधुओं को अपना पाखंड करना ही है तो मगध के राजभवन इनके लिए पर्याप्त है। वहां पर ये बिना किसी रोक टोक के आवागमन करते रहें। इस संदर्भ में मेरा मत तो यही है कि जहां तक हो सके इन ढोंगियों से कौशाम्बी राज्य बचा रहे तो अति उत्तम रहेगा। संसार का कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के संबंध में पर पुरुष के संयोग की बात सुनकर निश्चिंत नहीं बैठ सकता। इसी शाश्वत सत्य का लाभ उठाकर मागंधी उदयन से पूछती है कि इन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा स्त्रियों के राजमहल के उपदेश देने का क्या औचित्य है। अब आप ही बताएं, क्या पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपने पति को ही परमेश्वर समझने के स्थान पर किसी अन्य धर्म का पालन करना कहाँ तक उचित है? पत्नी का सर्वप्रथम कर्तव्य पति की सेवा करना है। अन्य कार्य दूसरे स्थान पर आते हैं। पद्मावती को भी बौद्ध भिक्षुओं के चक्कर को छोड़कर अपने प्रतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो पहला, इन पंक्तियों में मागंधी की पद्मावती के प्रति सोतिया ढाह का अंकन किया गया है। दूसरा, इन पंक्तियों से मागंधी के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। वह ईर्ष्यालु, षड्यंत्र को जन्म देने वाली पत्नी है। तीसरा, इन पंक्तियों से ज्ञात होता है कि प्रसाद जी को नारी मनोविज्ञान का बहुत ज्ञान था। और चौथा, सब कुछ शोभित होना और अच्छी आंखों ना देखना,
इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है। इसका 11वां अंश है, पुरुष का हृदय बड़ा संशक होता है। क्या तुम इसे नहीं जानती? क्या अभी अभी तुमने कुछ विषाक्त व्यंग्य नहीं किया है? यह मदिरा अब मैं नहीं पीऊंगा। अभी आज भगवान का इसी पर उपदेश हुआ है, पर मैं देखता हूँ कि मदिरा के पहले तुमने हलाहल मेरे हृदय में उड़ेल दिया। यह व्यंग्य रूखे ग्रास की तरह नीचे भी नहीं उतरता और बाहर भी नहीं हो पाता। इस अंश के संदर्भ को देखें तो यह अंश जयशंकर प्रसाद के नाटक अजातशत्रु के प्रथम अंक के 5वें दृश्य से लिया गया है। इसके प्रसंग को देखें तो कौशांबी राज्य में महात्मा गौतम बुद्ध अपना उपदेश देने के लिए आए हैं, जिसे राजा और प्रजा सभी लाभान्वित हो सके। उदयन ने मुख से इस संदेश को सुनकर मागंधी उनसे कहती है कि आप केश विहीन पाखंडियों से बचे रहोगे तो अच्छा होगा। इसके बाद वह पद्मावती से ईर्ष्या भाव के कारण व्यंग्यमय वाणी में कहती है कि पद्मावती के महल में एक पाखंडी गौतम उपदेश क्यों दे रहा है? क्या पद्मावती के पतिव्रत धर्म का त्याग करके किसी और धर्म को अपना लिया है? मागंधी के इन्हीं व्यंग्यमय प्रश्नों का उत्तर देते हुए उदयन कहते हैं। इसकी व्याख्या देखेंगे। वह कहते हैं कि मागंधी, क्या तुम्हें इस बात का आभास नहीं है कि पुरुषों का स्वभाव बड़ा ही शक्की होता है? तुमने अभी अभी गौतम एवं पद्मावती के संबंध पर जो विष से परिपूर्ण टिप्पणी की है, उससे मेरा मन खिन्न हो गया है। तुम मुझे जो प्रेम की मदिरा पिलाना चाहती थी, तुम्हारी व्यंग्यमयी वाणी को सुनकर वह भी पीने को मन नहीं करता, क्योंकि किसी भी पुरुष का मन उसकी पत्नी के विषय में अवैध संबंधों की बात सुनकर संयमित नहीं रह सकता। आज गौतम ने इसी मदिरा के विषय में अपना प्रवचन दिया था और मैं इसे नहीं पी सकता। अगर मैं किसी तरह तुम्हारे रूप सौंदर्य रूपी मदिरा को पीने का मन बनाता भी, तो तुमने उस मदिरा से पहले ही गौतम और पद्मावती के संबंध में अपनी व्यंग्यमय वाणी रूपी विष को मेरे हृदय में उड़ेल दिया है। तुम्हारा यह व्यंग्य एक रूखे ग्रास की भांति है, जो ना तो गले से नीचे उतर रहा है और ना ही बाहर आ पा रहा है। तुम्हारी यह व्यंग्योक्ति विष की भांति है, जिसे ना तो निगला जा सकता है और ना ही बाहर निकाला जा सकता है। मन से यह बात निकल भी तो नहीं पा रही। यदि बात की जाए इसकी विशेषताओं की, तो पहला, मागंधी की भाषा में निहित व्यंग्य की ओर इंगित किया गया है, जो दूसरों पर विष की भांति असर करता है। दूसरा, पुरुष के शक्की स्वभाव की ओर संकेत किया गया है। तीसरा, मागंधी के चरित्र की निकृष्टता को उजागर किया गया है। चौथा, भाषा में साहित्यिकता का गुण विद्यमान है। इसका 12वां अंश है, कुछ गाओ अब मुझे अपने मुखचंद्र को निर्निमेष देखने दो। एक अति द्रिय जगत की नक्षत्र मालिनी निशा को प्रकाशित करने वाले
शरद चंद्र की कल्पना करता हुआ मैं भावना की सीमा को लांघ जाऊं और तुम्हारा सुरभीत निश्वास मेरी कल्पना का आलिंगन करने लगे। इस अंश के संदर्भ को देखें तो यह अंश अजातशत्रु नाटक के प्रथम अंक के पंचम दृश्य से लिया गया है। इसके प्रसंग को देखें तो रानी मागंधी अपने द्वारा कहे गए व्यंग्यपूर्ण वचनों के लिए राजा उदयमन से क्षमा मांगते हुए कहती है कि रानी पद्मावती और वासवदत्ता आपके सानिध्य में रहकर अपने मन की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, लेकिन मेरे मन की इच्छाएं अभी तक अतृप्त हैं। आप मुझे अपने प्रेम की होली व शारीरिक रंगों के स्पर्श से मदहोश कर दीजिए। उदयन मागंधी के विनयपूर्ण कथनों को सुनकर उसके कोमल हाथों से मदिरा का पान करता है, जिससे प्रेमोत्मन होकर आगे कहता है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। हे प्रिय, तुम मुझे कोई संगीत की धुन सुनाओ जिससे मेरे हृदय की तुम्हारे प्रति राग भावना जागृत हो सके। संगीत सुनते हुए किसी स्त्री के प्रेम में मदहोश होने का मजा ही कुछ और है। उदयन अपनी अग्रिम इच्छा प्रकट करते हुए कहता है, तुम मेरे सम्मुख आकर बैठ जाओ। मैं तुम्हारे गदराए यौवन को बिना पलक झपकाए निहारना चाहता हूँ। आज मैं इस लोकोत्तर जगत की नक्षत्रों की माला से मंडित रात को आभा प्रदान करने वाले शरद ऋतु के चंद्रमा के समान तुम्हारे मुख को देखकर इतनी भाव विभोर हो जाना चाहता हूँ जिससे सारी सीमाएं टूट जाएं और फिर तुम्हारे सुगंधित गर्म श्वासों से अपनी काम कल्पना को साकार रूप दे सकूं। यदि हमारे आनंद की चरम परिणति होगी, ऐसा सुख स्वर्ग में भी संभव नहीं जो एक स्त्री के साथ काम समस्या की पूर्ति के समय में आता है। इस अंश की विशेषताएं देखें तो पहला, नाटककार ने प्रेम की सुंदर कल्पना की है। दूसरा, उदयन को संगीत प्रेमी, सौंदर्य प्रेमी तथा उसकी रसिक प्रवृत्ति को प्रस्तुत किया गया है। तीसरा, नारी सौंदर्य के समक्ष पुरुष ने सदैव ही हार मानी है। इस ऐतिहासिक सत्य को प्रस्तुत किया गया है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने जाना अजातशत्रु नाटक के महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या के बारे में। इसके आगे आने वाले अंशों को हम इस वीडियो के पार्ट 3 में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।